नमस्कार। बदहाल झारखंड। जी हां, झारखंड में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जेएमएम कांग्रेस के शासन में झारखंड का क्या हाल है। डीडी न्यूज ने जमीन पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की और पाया कि कानून व्यवस्था समेत विकास के पैमाने पर राज्य बदहाली की कगार पर है। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की कानून व्यवस्था जहां खस्ता हाल है, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, अवैध खनन, मानव तस्करी, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे भी हैं जो झारखंड की बदहाली बताने के लिए काफी है। जेएमएम कांग्रेस के शासन में झारखंड का क्या है हाल। बीजेपी कह रही है झारखंड बदहाल, गठबंधन मालामाल। प्रदेश में निरंकुश अपराधी, कानून व्यवस्था का बुरा हाल। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स बीमार। बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार बढ़ोतरी बनी बड़ी समस्या। धर्मांतरण से बिगड़ा झारखंड में जनजातीय आबादी का संतुलन। अवैध खनन से राज्य की प्राकृतिक संपदा को भारी नुकसान। मानव तस्करी के जाल में फंसते भोले भाले ग्रामीण। रोजगार के लिए पलायन को मजबूर झारखंड के युवा। राज्य का ये हाल है जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन की सरकार में। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ता पक्ष तमाम तरह के विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और रोजगार के दावे कर रहा है।
वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इन सभी मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमलावर है। इस बीच बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध घुसपैठ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि पाकुड़ में इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाले युवा छात्रों की देर रात हेमंत सरकार की पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बर्बरतापूर्ण पिटाई की है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पोस्ट किया कि यह हिम्मत वाली सरकार नहीं है, बल्कि ये हिंसा करने वाली सरकार है। बीती रात अपने छात्रावास में सो रहे छात्रों के ऊपर वर्दीधारियों से बर्बरतापूर्ण हमला कराना न सिर्फ हेमंत की कुमानसिकता को दर्शाता है, बल्कि उनके कुकृत्यों को भी उजागर करता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध कब से हेमंत सरकार का विरोध करना हो गया, जो पुलिस भेजकर छात्रों को पीटा और प्रताड़ित किया जा रहा है। लोकतंत्र में आवाज उठाना कब से गुनाह हो गया है, जिसकी इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। अपने अधिकारों की मांग करना, अपने अधिकारों की रक्षा करना कब से गैर कानूनी हो गया है, जिसकी सजा कानून के तहत ऐसे दी जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय, बस इतना याद रहे कि आप रंगों की होली नहीं बल्कि खून की होली खेल रहे हैं, जिसका अंजाम बहुत ही विकराल और भयावह होगा। ऐसे में एक तरफ जहां राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण, अवैध खनन, मानव तस्करी और पलायन जैसे मसले बदहाल झारखंड की दास्तां बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है, जिसे लेकर राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है। यह मुद्दा राज्य में राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने भी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती दिखाई की। वहीं क्या है जमीनी हकीकत और क्या है वहां के हालात, देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों में से कई लोगों के पास तो दोनों देशों से जुड़े पहचान पत्र संबंधी कागजात हैं, जिससे वे आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सकते हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य के आदिवासी भाई बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाकर झारखंड को जिहाद खंड बनाना चाहते हैं। लोगों को वोटर बनाते गए और खास करके इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वोटर बनता है, आधार कार्ड में नाम जोड़ता है तो उसका एक निश्चित नियम बना हुआ है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, संथाल परगना में कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। देश की जनता और संथाल परगना के लोगों को गुमराह कर रही है। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है कि संथाल परगना को अपमानित करना, यहाँ के लोगों को अपमानित करना और यहाँ जो हम लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं उस पर ठेस पहुंचाना। इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की योजना बनाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा। काफी चिंताजनक है। हमको तो लग रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा जो हुआ और एक गलियारा की तैयारी थी, वो गलियारा आज तैयार। लोग रिश्ता बना लेता है, यहाँ आके रिश्ता बनाने के बाद लोग वहीं से आधार कार्ड रिश्ते से बनता है। इन लोगों का चेन लगल है बांग्लादेश से। हम लोग का यहाँ लोकल का जीना कठिनाई हो जाती है और सरकार को इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। झारखंड राज्य के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बसे हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक संथाल परगना के पाकुड़ जिले में आदिवासियों की आबादी 46% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 4% घटकर महज 42% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी 33% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 3% बढ़कर 36% तक पहुंच गई है।
बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां से पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। बीजेपी ने कहा है कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से राज्य की पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और वहीं झारखंड में धर्म परिवर्तन भी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस जेएमएम शासन के दौरान बीजेपी राज्य में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप लगा रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि राज्य में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ है, जबकि सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड राज्य के रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, गुमला, पलामू, लातेहार, संथाल इन जगहों में धर्मांतरण का इतिहास बहुत पुराना रहा है। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मिशन के तहत धर्मांतरण का खेल कई वर्षों से जारी है। राज्य में हो रहे धर्मांतरण के मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव का कहना है कि राज्य में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। सरकार ने अगर इस पर रोकथाम नहीं लगाई तो आने वाले समय में आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी। यहाँ पर आदिवासी समाज बहुत कम संख्या में बच जाएंगे और लोग भोले भाले आदिवासी हैं, दलित, पिछड़ी और वंचित, शोषित सभी ग्रामीण क्षेत्र में है। उनको नौकरी का बहाना देकर रोजगार दिलाने के बहाने से, क्योंकि गरीबी अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहाने से बहला फुसला करके बाहर ले जाने का काम करते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आज भी 2 महीने 2.5 महीने का जो समय है, इसमें अगर सरकार एक्शन में नहीं आती है तो झारखंड की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गई है, जिसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने भी लिया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक राम कुमार का कहना है कि झारखंड जब से बिहार से अलग होकर राज्य बना है, तब से धर्मांतरण हो रहा है। गरीब आदिवासी को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मेघा उराव कहते हैं कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले में बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। पूरे झारखंड प्रदेश में जब से अलग झारखंड राज्य हुआ है तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर धर्मांतरण लोग कर रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो लोगों को अंधविश्वास का ढोंगी रचकर और लोगों को धर्मांतरित कराते हैं। अगर कोई थोड़ा सा बीमार भी हो गया है तो एक तरह से आशीष पानी लगा कर जल पिला देता है और इसको पिला जाने से बोलता है कि प्रार्थना यीशु का, इन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और आप लोग ठीक हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी घटनाएं घटाकर, छोटी छोटी बातों को लोगों को प्रभावित करके और एक तरह से धर्मांतरित करता है। यहाँ पर झारखंड में खास करके मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर ये धर्मांतर का खेल हो रहा है। किसी न किसी रूप में लोभ से, लालच से, छल से, कपट से ये कराया जा रहा है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें रिपोर्ट मिलती है तो वहाँ पर हमको जाना पड़ता है और जो भटके हुए, जो धर्मांतरित हो चुके हुए या भटक रहे हुए, वैसे सभी लोगों को अपना घर में मूल धर्म में वापसी करने का मैं प्रयास करता हूँ। देश में झारखंड राज्य धर्मांतरण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है। इसके बावजूद भी कई वर्षों से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। राज्य में इंडी गठबंधन की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। झारखंड राज्य में धर्म परिवर्तन का मुद्दा हमेशा सवालों में बना रहता है। आए दिन धर्मांतरण पर सियासत खूब होती है। झारखंड राज्य में धर्मांतरण का कानून लागू है, इसके बावजूद भी कई वर्षों से धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल दिखाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और अब झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जान लेते हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाली ये बताने के लिए काफी है कि राज्य के बाकी सरकारी अस्पतालों की हालत क्या होगी। रिम्स में इन दिनों आलम यह है कि मरीजों को जमीन पर ही लेटकर इलाज करवाना पड़ रहा है। रिम्स की कुव्यवस्था और लापरवाही पर हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स जैसे अस्पताल को सुविधाएं नहीं दे सकते तो बंद कर दीजिए। जमीनी सच्चाई से रूबरू कराती रांची से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। आईसीयू में है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इन दिनों बीमार है। अस्पताल के फर्श पर ही इलाज करवाने को मजबूर हैं मरीज। ये तस्वीरें झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हैं और ये झारखंड सरकार के विकास के खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। 1500 बेड के इस अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं, लेकिन न्यूरो विभाग में मरीजों को जमीन पर लेटकर सलाइन चढ़वाना पड़ रहा है। दर्जनों मरीज ऐसे हैं जो फर्श पर ही इलाज करवाने को मजबूर हैं। कि हम लोग का बहुत इमरजेंसी है, तो बोल रहा था कि बेड खाली नहीं है, ऐसा बोला जा रहा था। तो उसके बाद हम लोग घुसे अंदर तो देखे तो वास्तविक में बेड तो पूरा फूले था। तो ऐसे ही करते करते मैंने वैसे ही करते एडजस्ट करवाया और घुसाया जबरदस्ती। अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा भी सुनिए। वो दावा कर रहे हैं कि अस्पताल में पर्याप्त बेड की व्यवस्था है। हमारे पास आज भी जो है 13,000 से ज़्यादा बेड सुरक्षित है। आज भी हमारे पास 1147 जो है हमारे आईसीयू के बेड सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्री के दावे से इतर तस्वीरें कुछ और कहानी बयां करती हैं। इसी पर अब विपक्षी पार्टी भाजपा हेमंत सोरेन की सरकार में अस्पतालों की लचर व्यवस्था को लेकर हमलावर है। बोकारो से भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को झारखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इस सरकार को केवल पैसों से मतलब है। अस्पताल आज खुद बीमार है। मैं कहता हूं कि रिम्स आप जाकर देख लें, रिम्स की स्थिति ऐसी है कि हर जगह बदबू है। आधे मरीज बेड पर हैं और आधे मरीज जमीन पर हैं। जो हेमंत सरकार इन 5 सालों में 5 साल होने को है, मरीजों के लिए जो बेड मुहैया नहीं कराए, वो सरकार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन सा काम करने वाली है। रिम्स को लगातार झारखंड सरकार एम्स की तर्ज पर विकसित करने का दावा करती है, लेकिन तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था ही आईसीयू में है। बीजेपी ने राज्य के सरकारी अस्पताल पर लचर व्यवस्था की बात कही है, तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अस्पताल में बेहतर इलाज हो रहा है। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि दूर दराज से आ रहे मरीजों को इलाज के लिए यहाँ जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जांच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो स्वास्थ्य व्यवस्था समेत कानून व्यवस्था समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड को बदहाली की ओर लेकर जा रहे हैं और उसमें पलायन भी सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। तो ऐसे में बदहाल झारखंड में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।